विस्की ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है। इसकी हर बोतल में एक कहानी छिपी है, एक राज। तो आज हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो इसके सुनहरे रंग के पीछे छिपे हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर जो विस्की आज कोई पी रहा है उसका स्वाद फिर कभी वैसा मिले ही ना, मतलब उसी बॉटल से भी नहीं। सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। और ये बात सिर्फ बोतल की नहीं है। क्या हो अगर विस्की का बैरल, हाँ वही लकड़ी का कास्क, वो सांस ले सकता हो। और तो और वेयरहाउस के हर फ्लोर पर उसका बुढ़ापा अलग तरह से आए। और ये भी याद रखे कि उसमें पहले क्या रखा था। कमाल है ना? और एक आखिरी सवाल जो आपको इसकी कीमत और इतिहास की दुनिया में खींच ले जाएगा। क्या हो अगर दुनिया की सबसे महंगी विस्कियों में से एक कभी बेचने के लिए बनी ही ना हो? बस इसी सवाल के साथ विस्की की कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। देखिए, विस्की सिर्फ एक ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं है। इसके सुनहरे रंग के पीछे ना केमिस्ट्री, मौसम, वक्त और सदियों पुरानी परंपरा की एक पूरी दुनिया छिपी है। इसे सिर्फ बनाया नहीं जाता, इसे तो कुदरत खुद तराशती है। अच्छा, विस्की के एज होने का असली राज सिर्फ वक्त नहीं है, बल्कि एक एक्टिव प्रोसेस है। इसे कहते हैं बैरल ब्रीदिंग। होता क्या है कि ओक के बैरल ना मौसम बदलने पर फैलते और सिकुड़ते हैं, और इसी सांस लेने की प्रक्रिया में विस्की लकड़ी के अंदर जाती है और फिर बाहर आती है। यही वो चीज है जो विस्की को उसका असली कैरेक्टर देती है। तो इस सांस लेने से होता क्या है? अरे यही तो जादू है। लकड़ी में छिपे सारे फ्लेवर जैसे वनीला, कैरमल, नारियल, मसाले, थोड़ा स्मोक, ये सब विस्की में घुल जाते हैं। और सबसे मजेदार बात, एक ही दिन एक ही विस्की से भरे दो बैरल भी कभी एक जैसा स्वाद नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वेयरहाउस में कौन सा बैरल कहाँ रखा है, ऊपर या नीचे, इससे भी स्वाद में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि बैरल के बाहर की दुनिया यानी मौसम और जगह अंदर की स्पिरिट पर कैसे अपना असर छोड़ती है। सबने एंजल्स शेयर के बारे में सुना ही होगा, है ना? विस्की का वो हिस्सा जो उड़ जाता है, जिसे कहते हैं कि फरिश्ते पी गए। अब देखिए, स्कॉटलैंड के ठंडे मौसम में ये नुकसान होता है करीबन 2% सालाना। लेकिन भारत जैसी गर्म जगह पर यह आंकड़ा 8 से 12% तक पहुंच जाता है। मतलब बहुत बड़ा फर्क है। तो गर्मी विस्की को मैच्योर तो बहुत तेजी से करती है, पर इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सोचिए, कुछ भारतीय डिस्टिलरीज में तो 5 साल में आधा बैरल हवा में गायब हो जाता है। इसीलिए अगर कोई पुरानी ट्रॉपिकल विस्की पी रहा है तो वो सिर्फ रेयर नहीं है, वो एक सर्वाइवर है, एक विजेता। और हाँ, वाइन की तरह ही विस्की का भी अपना टेरवार होता है। मतलब वो जिस जगह बनती है उस जगह का स्वाद उसमें बस जाता है। समुद्र के किनारे बनी विस्की में हल्का खारापन, तो हाईलैंड्स की विस्की में फूलों की खुशबू महसूस होती है। यहां तक कि जापान के घने जंगलों का माइक्रोक्लाइमेट भी अपना असर छोड़ता है। ठीक है, तो अब बैरल से निकलकर सीधा ग्लास में आते हैं और समझते हैं कि एक घूंट के पीछे की साइंस क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पर। देखिए, विस्की में पानी की कुछ बूंदें डालना सिर्फ उसे डाइल्यूट करना नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। होता यह है कि विस्की जब नीट होती है तो अल्कोहल सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को जकड़ कर रखता है। जैसे ही पानी की कुछ बूंदें अंदर जाती हैं, अल्कोहल की ये पकड़ कमजोर पड़ जाती है और सारी खुशबू आजाद हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे, ज्यादा पानी मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही ढह जाएगा। अच्छा, पीट। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ धुआं है। नहीं, पीट असल में हजारों साल पुरानी गली सड़ी वनस्पति है। और जब इसके धुएं में जौ यानी बार्ली को सुखाया जाता है तो जौ उस धुएं को सोख लेती है। यहीं से विस्की में वो खास स्मोकी फ्लेवर आता है। और ये भी जान लीजिए कि हर पीट का धुआं एक जैसा नहीं होता। जो पीट समुद्र के किनारे मिलता है उसमें आयोडीन और समुद्री घास जैसी महक होती है, और जो जमीन के अंदरूनी हिस्सों में मिलता है उसमें मिट्टी और लकड़ी का एहसास होता है। तो वो जो दवाई जैसी महक आती है ना कुछ विस्कियों से, वो असल में सदियों का इतिहास है जो बोल रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प बात, विस्की का स्वाद जीभ से पहले दिमाग चखता है। ये सच है। स्टडीज बताती हैं कि अगर किसी को यह बता दिया जाए कि वो महंगी विस्की पी रहे हैं तो उन्हें वो अपने आप बेहतर लगने लगती है। मतलब बोतल का लेबल, ग्लास का शेप, हर चीज हमारे स्वाद को बदल देती है। चलिए अब विस्की से जुड़े कुछ मिथकों, पैसों और इसकी दुर्लभता की दुनिया में चलते हैं। ये अपने आप में एक अलग ही कहानी है। तो सबसे बड़ा मिथक तोड़ते हैं। क्या पुरानी विस्की हमेशा बेहतर होती है? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि विस्की ज्यादा ओक हो जाए तो कड़वी और बेजान हो जाती है।
असली लग्जरी उम्र नहीं बल्कि बैलेंस है। उम्र बस एक नंबर है, असली खेल तो बैलेंस का है। कुछ विस्की की बोतलें वो पीने के लिए नहीं होती, वो होती है इन्वेस्टमेंट। बंद हो चुकी डिस्टिलीज की कुछ रेयर बोतल्स तो सोने से भी ज्यादा तेजी से महंगी होती हैं। और यहीं पर एक अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। दुनिया की सबसे महंगी विस्कियों को शायद ही कोई चखता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सील टूटी उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जीरो। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, हर विस्की एक वन टाइम इवेंट है। उसे दोबारा हूबहू बना पाना नामुमकिन है। रेसिपी, इक्विपमेंट, बैरल सब कुछ सेम हो, तब भी बदलते मौसम, पुराने होते बैरल और यहाँ तक कि यीस्ट में आने वाले बदलाव हर बैच को यूनिक बना देते हैं। तो आइए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। विस्की को सिर्फ एक ड्रिंक की तरह नहीं बल्कि लिक्विड टाइम यानी बहते हुए वक्त की तरह देखते हैं। आखिर में विस्की का सार क्या है? बस 4 चीजें: लकड़ी, पानी, आग और वक्त। ये चारों तत्व सालों तक चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। तो हर घूंट में बरसों का इंतजार है, नुकसान है और एक खूबसूरत बदलाव की कहानी छिपी है। तो अगली बार जब कोई गिलास उठाए तो एक सवाल जरूर सोचे कि वो सिर्फ विस्की पी रहा है या फिर इतिहास चख रहा है। एक ऐसा इतिहास जो एक बॉटल में बंद है।